हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो तभी तो देश आजाद हुआ। मरते दम तक डटे रहे वो तभी तो देश आजाद हुआ। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं अंजलि और मैं अनुष्का शाम सदन की ओर से आप सभी के समक्ष आज का विषय प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है देशभक्ति की भावना। देशभक्ति। देशभक्ति एक शब्द नहीं, एक भाव है। हमारे देश के सैनिकों का सम्मान और हमारा अभिमान है। देशभक्ति की भावना कुछ ऐसी है कि एक सैनिक की जिंदगी उसमें बसी है। उसके जीवन के पहलू कुछ ऐसे हैं, न होली न दिवाली कुछ ऐसे हैं। बीत गए सारे मौसम उसके घर जाने की चाह में, सूख गए उस माँ के आंसू अपने बेटे की राह में। मुझे पता है इन पंक्तियों को सुनकर आपके अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति की भावना जागी होगी, परंतु क्या हम इसे देशभक्ति कहेंगे? क्या साल के 2 दिन झंडे फहरा कर, भाषण बड़े बड़े देकर, क्या हम इसे देशभक्ति कह सकते हैं? आजादी का जश्न मनाने से ज्यादा जरूरी है आजादी के महत्व को समझना, इसके पीछे उन बलिदानों को समझना। अगर उन शहीदों पर गर्व करने के साथ साथ हम उनके सम्मान में एक अच्छा कदम रोज उठाने का प्रयास करें, तो वो मेरे मत में असली देश प्रेम है। वो मेरे मत में असली शहीदों पर गर्व करना तथा उनके बलिदानों का सम्मान करना है। भारत में शुरू से ही कई देशभक्तों ने जन्म लिया है, जैसे झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, सुखदेव, राजगुरु तथा अन्य देशभक्त जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपना जीवन गर्व से व्यतीत कर सके। कहा गया है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, और उस इंसान का दिल पत्थर है जिसके अंदर अपने देश के लिए प्रेम ना हो। अंतिम में हम अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहेंगे, जो कि एक सच्चे देशभक्त सैनिक के दिल की आवाज को बयां करती है। वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि शहादत अभी नहीं है, शहादत अभी नहीं है, इसीलिए चारों ओर शोर है, वरना हमारी भावनाओं पर राजनीतिक चहु कुछ और है। मैं बता दूं, मेरे लिए सिर्फ मेरे देश के तिरंगे के मायने हैं, इस देश की सुरक्षा के मायने हैं। बलिदान से चुप गर हो तुम, मेरे परिवार का ख्याल रखना। मैं इकलौता था उनका, तुम 2 घड़ी जा संग बैठना। मगर सुनो, कुछ पाने के लिए जाओ तो मत जाना, रुलाने के लिए जाओ तो मत जाना, चुपचाप एक मदद दे आना, चुपचाप एक मदद दे आना। जगह खाली है जो मेरी, उसे भर सको तो चले जाना, उसे भर सको तो चले जाना। धन्यवाद। जय हिंद। Wow, wow, wow. Kudos to Anjali and Anushka. Very nice. Sure, voice was very bold voice and clarity and confidence level. This is called personality development. Anyway, my dear learned colleagues and my dear beloved children, it's a matter of